देखिए, राजयोग बहुत तरीके के होते हैं और डॉक्टर बीवी रमन ने 300 राजयोगों की बात की है। लेकिन हम आज स्पेसिफिकली विशेष रूप से सूर्य के राजयोगों की बात कर रहे हैं। सूर्य का जो पहला राजयोग है उसको कहते हैं वेशी। क्या होता है ये और इसका प्रभाव कैसा होता है जीवन पर? कुंडली में सूर्य जिस खाने में बैठा हो उसके अगले घर में, अगले खाने में कोई ग्रह स्थित हो तो वेशी योग बन जाता है। सूर्य कुंडली में किसी भी खाने में होगा, उसके बाद वाले खाने में अगर ग्रह होगा तो वेशी योग बन जाएगा। लेकिन ये ग्रह चंद्रमा ना हो, ये ग्रह राहु या केतु नहीं होने चाहिए। बाकी मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, शनि हो, कोई भी हो, लेकिन चंद्रमा राहु केतु नहीं होने चाहिए। तभी जाकर के वेशी योग पूरी तरह से बन पाएगा। अगर कुंडली में वेशी योग है तो व्यक्ति अच्छा वक्ता होता है, अच्छा बोलने वाला होता है और धनवान होता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों का बचपन या ऐसे लोगों का शुरुआती समय काफी कठिनाई में बीतता है और आगे चलकर ये लोग बहुत धन संपत्ति और बहुत नाम और यश जीवन में अर्जित करते हैं। अगर आपकी कुंडली में वेशी योग है तो अपने खान पान का ध्यान रखिए। अपना खान पान और आचरण शुद्ध रखिए और रोज सुबह के समय गुड़ खाइए और भोजन के बाद गुड़ जरूर खाइए। अगर आप अपना खान पान शुद्ध रखें और नियमित रूप से गुड़ का सेवन करें तो वेशी योग का पूरा फायदा आपको जीवन में जरूर प्राप्त होगा। अब जानते हैं सूर्य के दूसरे राजयोग के बारे में। सूर्य का दूसरा राजयोग है वाशी। कैसे बनता है? सूर्य कुंडली में जहां बैठे हों उसके पिछले घर में अगर कोई ग्रह बैठ जाए तो वाशी योग बन जाता है। यानी सूर्य जिस खाने में बैठे हैं उसके पिछले खाने में अगर कोई ग्रह होगा तो वाशी योग बन जाएगा। परंतु ये ग्रह चंद्रमा, राहु या केतु नहीं होना चाहिए। तभी जाकर ये योग बनेगा और तभी जाकर इस योग के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अगर कुंडली में वाशी योग है तो ये योग व्यक्ति को बुद्धिमान, ज्ञानी और धनवान बनाता है। और अगर कुंडली में वाशी योग होता है तो व्यक्ति बहुत शानो शौकत से रहता है, बहुत लग्जीरियस और बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी पाता है। वाशी योग अगर कुंडली में हो तो या तो व्यक्ति बहुत सारी विदेश यात्राएं करता है और या व्यक्ति अपने घर से दूर जाकर के सेटल होता है, ऐसा देखा गया है। इस योग के कारण व्यक्ति घर से दूर जाता है और दूर जाकर सफलता भी पाता है और धन भी पाता है। इस योग के होने पर
सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। अगर कुंडली में वाशी योग है तो नित्य प्रातः सूर्य देव को जल चढ़ाएं और अपने शयन के लिए, सोने के लिए लकड़ी के पलंग का अगर प्रयोग करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो सूर्य के दो महत्वपूर्ण राजयोग आपने जान लिए, वेशी और वाशी। अब सूर्य का तीसरा महत्वपूर्ण राजयोग है उभयचारी। कैसे बनता है? कुंडली में सूर्य जहां बैठे हैं उसके पहले खाने में कोई ग्रह हो और सूर्य के बाद वाले खाने में भी कोई ग्रह हो तो उभयचारी योग बन जाता है। लेकिन ये ग्रह चंद्रमा, राहु या केतु नहीं होने चाहिए। सूर्य के पहले भी कोई ग्रह हो, सूर्य के बाद भी कोई ग्रह हो और वो चंद्रमा, राहु, केतु ना हो तो कुंडली में उभयचारी योग बनेगा और फलीभूत होगा। अगर कुंडली में उभयचारी योग है तो व्यक्ति बहुत छोटी जगह से बहुत ऊंचाई पर पहुंचता है, बहुत छोटी जगह से बहुत ऊंचाई पर सफलता मिलती है उसको, और इसके कारण व्यक्ति अपने क्षेत्र में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करता है, बहुत नेम एंड फेम पाता है। और इस योग के कारण व्यक्ति जीवन में हर समस्या से बाहर निकल जाता है। अगर कुंडली में उभयचारी योग है तो व्यक्ति को राजनीति में और प्रशासन में बड़े पद मिल जाते हैं। ये एक ऐसा योग है जो जीवन के सारे हिस्सों को कंप्लीट कर देता है, नाम यश से लेकर धन तक और धन से लेकर पद तक ये योग आपको जीवन में प्रदान कर देता है। अगर कुंडली में उभयचारी योग है तो रविवार का उपवास जरूर रखना चाहिए और साथ ही साथ एक लाल रंग का रुमाल भी आप अपने पास रखना शुरू कर दें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।